विभूति नारायण जी, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि कितना प्रेशर आता था उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, हो सकता है अभी भी आता, कॉल्स अभी भी जाती हो, अरे भाई इसने ये कर दिया है, हो गया है, छोड़ देना, हमारा ये लगता है, या तो हमारी पार्टी का है या हमारा रिश्तेदार लगता है। लेकिन जब प्रदेश का मुखिया कह रहा है, शर्मा, विजुअल्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जब प्रदेश का मुखिया कह रहा है विभूति नारायण जी, तो क्लियर है ना, पुलिस को भी तो क्लियर लाइन मिलती है ना। देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये नजर आ रही है, क्या पिछले 8-9 साल से उत्तर प्रदेश में सब हो रहा है। लोगों को पकड़ के मार दिया जा रहा है, कहीं बस, कहीं जीप उलट जा रही है, जो पकड़े जा रहे हैं उनके पैर में गोली मार दी जा रही है। तो अब तक तो अपराध उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये लगभग वैसे ही है जैसे एक मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आई थी, जिनके ज़माने में ये कहा जाता था कि हर महीने अपराध कम होना चाहिए, तो पुलिस ने मुकदमे कायम करने बंद कर दिए थे, हर महीने 20% 25% ख़त्म हो रहे थे अपराध। तो देखिए, ये शॉर्टकट वाला रास्ता जो योगी जी अपना रहे हैं, ये उचित नहीं है। हमें जो कानून कहता है, जो भारतीय संविधान कहता है, जो प्रोफेशनलिज्म कहता है पुलिस का, उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो एक लड़की का केस कहा गया जिसमें वो दुपट्टा उसका खींचा जा रहा था, तो वो पहले दिन नहीं खींचा गया था। आप ये क्यों नहीं देखते कि उसका बाप दौड़ रहा था जगह जगह, ये पिछले कई दिनों से सताई जा रही थी, परेशान की जा रही थी। अंत में एक दिन वो दुपट्टा ऐसे खींचा गया कि वो ज़मीन पर गिर गई और कुचली गई और मर गई। तो अगर प्रोफेशनलिज्म आप ख़त्म कर देंगे, पुलिस को आप एक संगठित हत्यारों का गिरोह बना देंगे, किसी को पकड़ के मार दे, किसी के पैर में गोली मार दे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आप अपराध कम कर पाएंगे। अगर इससे अपराध कम हुए होते तो पिछले 4-5 साल से तो हो रहा है, अब तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे। हमें बेसिक्स की तरफ लौटना चाहिए। जो पुलिस का प्रोफेशनलिज्म है, पुलिस की ट्रेनिंग है, कानून कायदों में सुधार करना चाहिए, अदालतों की कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि लोगों को अदालतों से सज़ा मिले। पुलिस को आपने कैसे जज का और एग्जीक्यूशनर दोनों का रोल दे दिया है, तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये किसी एक व्यक्ति के मॉडल के आधार पर कानून नहीं चलना चाहिए। इस देश में एक संविधान है, देश में आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, तमाम कानून हैं, और पुलिस अगर कानून अपने हाथ में लेके कुछ कर रही है तो समाज को थोड़ा इससे भयभीत होना चाहिए। ये खतरनाक स्थिति है। तो मुझे तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री जी कह दें कि अगले चौराहे पे यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भाई, आप जज थोड़ी ना हैं, यमराज तक भेजने का काम जज का है, आपका काम नहीं है, और न ये पुलिस का काम है। तो मुझे लगता है कि उन्हें पुलिस को प्रोफेशनल पुलिस की तरह काम करने देना चाहिए। प्रीति जी, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही है जी। डीजीपी सर इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं और जो वो कानूनन बात कर रहे हैं वो सही हो सकती है, हो सकता है वो जो बातें बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चलती है कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है, वो केस FIR होता है, वो सालों साल उस पर केस चलता है, उसका वर्डिक्ट आते आते इतना साल बीत चुका होता है कि लड़की के खुद के माँ बाप जिंदा है कि नहीं जिंदा है, उस वर्डिक्ट को सुनने के लिए बड़ी बात है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम इन अपराधियों को जेल में रख के खिलाते रहें, पिलाते रहें, पोसते रहें, उनको संभालते रहें, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता रहें, एक तो वो प्रक्रिया है जो वर्षों से हमारे देश में चल रही है। एक वो प्रक्रिया है जहां पे जिन्होंने गुंडागर्दी की उनके पोस्टर लगवा दिए, जिन्होंने इस तरह की हरकत की जो देश विरोधी है, आपने बुलडोजर चला के उनके घर तोड़ दिए। एक वो प्रक्रिया है कि दुपट्टा खींचो और इसके बाद तुम्हारा एनकाउंटर तय है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पैरेलल चीजें चल सकती हैं। पुलिस रिफॉर्मेशन की जो बात सर कर रहे हैं, सर आप DGP हैं, सॉरी टू से आप जितनी चीजें कह रहे हैं कानूनन वो सब सही होंगी, शायद कानूनी कोई चीज हम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बेटी होने के तौर पे, भारत की बेटी होने के तौर पे सर ये पंचवर्षीय योजनाओं पे हम लोगों का तो सर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि जो पिछली सरकारें हों, जो उन्होंने 70 साल तक हमें भरोसा दिलाने की कोशिश की है, वो शायद फेल रही है। हमें तो जो समझ में आता है वो बुलडोजर मॉडल समझ में आता है, जिसको विश्व भर में अपनाया जा सकता है, देश भर में तो सर अपनाया ही जा रहा है, दूसरे भी प्रदेश इसको अपना रहे हैं। किसी के साथ आप बदतमीजी करेंगे, किसी लड़की की अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, आपके साथ वही होगा जो यूपी के CM कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस चीज की खुशी है सर कि एक्शन होता है, और जो भी बदतमीजी हो रही है किसी लड़की के साथ, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो रही है, हमें उसका जो फल है वो जो इनके साथ होना चाहिए, कानून के दायरे में हो रहा है या कानून के बिना दायरे में हो रहा है, सर हमें जो चीजें जो फल स्वरूप मिल रही हैं, हम लोगों को उससे संतुष्टि मिलती है।